राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि इस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान के घर को सजाना। देखो, हम लोग अपने अपने घरों को खूब अच्छे से सजाते हैं। साल में एक बार तो अपने घर का रेनोवेशन करते ही करते हैं, और इस फाउंडेशन का केवल यही एकमात्र उद्देश्य है। भगवान के घर में यमुना है, जिन्हें ब्रजा कहते हैं। भगवान के घर में गाय है। भगवान के घर की जो बालुका है वो सोने चांदी से निर्मित है। भगवान के घर में कितने वन हैं? यूं तो 96 वन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 वन हैं, और उन 12 वनों में दो दो वन यानी 24 उपवन हैं। इनको बचाना, भगवान की जितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई थी उनको बचाना, यानी उनको बढ़ावा देना। भगवान के जो संगीत था उस वक्त, क्या संगीत था, कौन सी कला थी, इसको हमें आगे बढ़ाना, बचाना। ब्रज की संस्कृति क्या थी उस पे भी काम करना, उसे भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। ये इस फाउंडेशन का काम है, इसलिए मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा हूं। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ब्रज क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय या किसी वस्तु के बारे में ये नहीं जान लें कि ये है क्या, इसका महत्व नहीं जान लें कि ये हमारे जीवन में कितनी महत्वशाली है, तब तक हम उस वस्तु के बारे में 10% 20% सोचते हैं, मात्र 100% नहीं सोचते। इसलिए हमें पहले हर चीज़ के बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छी है या हमारे लिए अच्छी नहीं है। कुछ लोग इस विषय को सोचते हैं केवल अपने तक, और कुछ लोग इस विषय पर सोचते हैं अपनी पीढ़ियों तक। पीढ़ियों तक क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने तो देख लिया, लेकिन हमारे बच्चे प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर कौन देगा? भाई, दूसरों से उत्तर मिले और पता नहीं सही है या गलत है, इसलिए स्वयं हम ही क्यों नहीं कोशिश करें। इसी पहल के लिए हम आपके सामने ब्रज क्या है ये ऑडियो सीरीज ला रहे हैं। मित्रों, इस सीरीज में मैं बता रहा हूं आपको ब्रज क्या है। आप इसको महत्वपूर्ण समझ करके कम से कम एक बार पूरी ऑडियो सीरीज को जरूर सुनना, और सुनकर के आपको काफी कुछ, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने आपको चौथी ऑडियो सीरीज में बताया कि प्रयागराज अपने पापों को छोड़ने के लिए इस ब्रज में आता है। प्रयागराज तीर्थ इसमें आता है, जहां त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, जहां पर दिव्य संतों का मेला लगा हुआ रहता है, जहां पर माघ महीने में चतुर्मास में दिव्य स्नान होता है। हमेशा वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे पावन स्थान, और उसका अधिपति जो वो तीर्थ है वो भी दूषित होकर के ब्रज में आता है अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। ये वो ब्रज भूमि है। तो क्या मित्रों, हमको ये विचार नहीं करना चाहिए? जब संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों का राजा अपने पापों को छोड़ने के लिए आज भी ब्रज में आता है, तो क्या इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान को हमें सजाना नहीं चाहिए, संवारना नहीं चाहिए? क्या इसके लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? यदि हम नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, सीधा सा मतलब आता है इसका। और मित्रों, जो भी व्यक्ति परमात्मा श्री कृष्ण से थोड़ा सा भी प्रेम करता है, थोड़ा सा भी स्नेह उनके ऊपर रखता है, वो इस पहल में अवश्य शामिल होगा। मैं आपको वराह पुराण की एक कथा और सुनाता हूं। जिस समय पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु
पाताल लोक में ले गया था, उस समय भगवान बारहा का अवतार हुआ। भगवान बारहा अवतार रूप धारण करके पाताल लोक गए। पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर आते हैं। मित्रों, भगवान सच्चिदानंद घन ने बारहा स्वरूप क्यों धारण किया? क्योंकि पृथ्वी गंधवती है। गंधवती अर्थात पृथ्वी से खुशबू आती है, और वाराह की जो नासिका है वो सबसे तीव्र गंध को पहचानने वाली है। इसलिए भगवान बाराह ने पृथ्वी की गंध के लिए उस स्वरूप को धारण किया। और वो स्वरूप भी कहां से धारण किया? नासिका से ही। ब्रह्मा की नासिका से ही भगवान प्रकट हुए। और नासिका से ग्रहण शक्ति अर्थात गंध की जो शक्ति होती है वो नाक में ही रहती है, इसलिए वो भगवान बारहा प्रकट हुए। बारहा भगवान हिरण्यकश्यप का वध करके, हिरण्याक्ष का वध करके उसको लेकर के आते हैं। जब लेकर के आते हैं उस वक्त पृथ्वी कुछ अहंकार बस कहती है, भगवान यहां तो सर्वत्र जल ही जल है, मेरे अलावा तो कहीं धरती है ही नहीं, तो मुझे कहां पर आप स्थापित करोगे? भगवान समझ गए कि पृथ्वी में थोड़ा सा अहंकार का बीज आ गया है, क्योंकि इसने हिरण्याक्ष का कुछ दिनों तक सेवन किया है। ये हिरण्याक्ष के साथ रही है, इसलिए जो जिसके साथ रहता है उसका असर उसके ऊपर आता है। अब कितना आता है ये उसकी संगत के ऊपर है। भगवान पृथ्वी से बोले, देवी तुम कुछ ज्यादा ही चिंताग्रस्त हो रही हो, मैं तुम्हें वहां स्थापित करूंगा जहां हरे हरे वृक्ष दिखाई देंगे। मित्रों, भगवान बारहा की इस बात को सुनकर भूदेवी मां पृथ्वी फिर से कहने लगी, लेकिन स्वामी यहां सर्वत्र जल ही जल है, फिर भला मेरी आधार शक्ति के बिना हरे हरे वृक्ष इस जलराशि में कैसे उत्पन्न होंगे? मित्रों, देवी पृथ्वी की बात सुनकर बारहा भगवान बोले, देखो देवी, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करो। मां भूदेवी थोड़ी देर बाद देखती है तो दूर हरे हरे वृक्ष दिखाई देने लगते हैं, जल में ही। उन हरे हरे वृक्षों को देख करके माता पृथ्वी बोली, हे प्रभु, हे सर्वात्मा, हे सच्चिदानंद घन, क्या मेरे पीछे से आपने कोई नई सृष्टि की है? क्या ब्रह्मदेव ने कोई दूसरी पृथ्वी की रचना की है? भगवान बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं है। जिसे तुम देख रही हो वो मेरा ब्रज है, मेरा घर है, और इसकी सृष्टि, इसकी रचना ब्रह्मा नहीं कर सकते। ये अनादिकाल से है। जब आप नहीं थी तब इसकी रचना हुई थी, अनादिकाल से है। ये बात सुनकर के माता पृथ्वी का अहंकार समाप्त हो गया। वो एकदम निर्मल और विनम्र भाव से भगवान से कहने लगी, हे जगदीश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, हे नाथ, आपकी लीला को आप ही समझ सकते हो। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए और ब्रज शुक्र क्षेत्र में, अलीगढ़ के पास में पृथ्वी को स्थापित कर दिया, धरा को। मित्रों, इस पर हमें कुछ तो सोचना चाहिए ना, कि ऐसा सभी वेद शास्त्र कह रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा चिंतन क्यों नहीं कर रहे? इसलिए मैं आपको ब्रज क्या है ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रज के बारे में स्कंद पुराण क्या कहता है। तो मित्रों, जब युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए, तब राजा परीक्षित ने विचार किया कि अब मुझे मथुरा जाकर आखिरी यदुकुल के चिराग वज्रनाभ से मिलना चाहिए। ये सोच करके राजा परीक्षित मथुरा के लिए चल दिए और कुछ ही दिनों में भी मथुरा के निकट पहुंच गए। मित्रों, जब वज्रनाभ जी को ये पता चला कि मेरे पिता के समान महाराज परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। मित्रों, वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र थे,
बचनाव द्वारका नहीं आए थे। उनकी माँ अपने पिता के यहाँ ही राज्यभार को संभालती थी और वहीं पर बचनाव उत्पन्न हुए थे। जब युद्धकुल का संहार हो गया तब बचनाव आए थे। मैं उन बचनाव की बात कर रहा हूँ। यदुकुल का संहार होने के बाद में बचनाव अपनी माताओं को जो बची हुई थी उनको लेकर के और वो मथुरा आए। मथुरा में उन्होंने मथुरा का राज्यभार संभाल लिया था। महाराज परीक्षित का आगमन सुनकर के बचनाव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी आगे बढ़कर के प्रेम से आगमनी की। अर्घपाद्य से उनका पूजन किया, उनके चरणों में बड़े प्रेम से प्रणाम किया। फिर उनको अपने निज महल में लेकर के आ गए। मित्रों, राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा के पुत्र थे और अर्जुन के नाती प्रपौत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही निरंतर रहते थे। परीक्षित निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, क्योंकि परीक्षित ने भगवान का दर्शन गर्भ के अंदर ही कर लिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बचनाव को बड़े ही प्रेम से हृदय से लगाया और सभी रानियों को विनम्रता के साथ प्रणाम किया। मित्रों, जब आराम से बचनाव और परीक्षित बैठ गए तब बचनाव से बोले, परीक्षित हे पुत्र, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता और पितामह को अनेक दुर्गम संकटों से बचाया था और उन्होंने मेरे प्राणों की भी रक्षा की थी। मित्रों, राजा परीक्षित की बात सुनकर बचनाव बोले, महाराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान देकर मुझ पर महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है। हे राजन, मुझे चिंता है तो बस एक बात की है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषक्त हूँ, मैं राजा हूँ मथुरा मंडल का, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। परंतु इस बात का मुझे तनिक भी पता नहीं कि यहाँ का ब्रज कहाँ चला गया। हे राजन, राज्य का सुख तो तभी है ना जब उस राज्य में प्रजा रहे। अब जब प्रजा ही नहीं है तब राज्य का राजा होकर भी मैं क्या कर सकता हूँ। ये दुख, ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। मित्रों, अगला भाग हम आपको कल सुनाएंगे। यदि आपको अपना कोई भी सुझाव देना हो, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।